हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने देख ली थी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती क्या है? तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से लिखना, जो भी मीनिंग आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक में लिखते चलना। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलती है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, टेक्स्ट बुक साथ में लेके देखना। जो भी लाइन आपको लाइन की मीनिंग में बताता चलूंगा आप लिखते चलना, अंडरलाइन करते चलना, आपका इसके साथ नोट्स भी बनते जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या। पहले तो मैं बता दूं, एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके की एक्टिविटी है, एक तरीके की पर्पसफुल एक्टिविटी है। यानी आपको इस एक्टिविटी करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब एक आदमी की बात कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक एक्टिविटी है। तो गाइज इसका डिफरेंशिएशन आपको प्रॉपरली दिमाग में अच्छे से रखना पड़ेगा, ताकि अब अगली बार ये वर्ड्स को पढ़ो तो आप अच्छे से समझ सको। देखते हैं इसका मीनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ ए इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ एसोसिएशन। ये एक्टिविटी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप और इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है। अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेडाइज द प्रॉफिट। एग्रेडाइज द प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को आगे बढ़ाना। इनिशिएट मतलब चालू करना, मेंटेन मतलब मेंटेन करके उसको लंबे समय तक चलना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो गुड्स एंड सर्विस है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। इसका देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या फीचर है। Entrepreneurship is a process of setting up a new business. It's a process where they decide to build a business career by finding a market option. एक नए बिजनेस को चालू करना एंटरप्रेन्योरशिप हम बोल सकते हैं। एक नए मार्केट में एंटर करना, एक नए मार्केट को समझना, इस चीज को हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। मोबिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको मोबिलाइज करना, यानी जहां उसकी जरूरत है वहां पे ज्यादा से ज्यादा उसको डालना। सो हम देखते हैं क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज का होगा तो वो इनोवेटिव होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा इनोवेटिव है। हमने जब क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर देखा था उसमें भी इनोवेटिव वर्ड था। किसी को इनोवेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप लेके आओ। आप लैंड कितना ला रहे हो, आप लेबर कितना ला रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर कितना उसमें यूज कर रहे हो खुद का, अब उसके अंदर कितना कैपिटल यूज कर रहे हो, वो सारी चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएगा, तभी आपका जो एंटरप्रेन्योर अच्छे से आप बन पाओगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप, एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप वही होती है। A new product arrive in the market, uses a new production technology, discovers a new source of supply. एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हम उससे क्या करते हैं, कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। यूजेस अ न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना पड़ेगा। बीइंग अ बिजनेसमैन, जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, इनिशियली जब एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था उस समय नोकिया सबसे टॉप मोबाइल सेलर था, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉइड को न लिया। उसको लगा कि उसके प्रोडक्ट तो बिकते रहेंगे। उस एंड्रॉइड को अगर सैमसंग ने ले लिया तो सैमसंग उसके बाद हायर सेलिंग मोबाइल फोन बन चुका था। रीजन ही यही था, जब नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आया तो नोकिया ने उसे एक्सेप्ट न किया। यही रीजन था कि नोकिया पीछे चलेगा और सैमसंग आगे चलेगा। तो नए टेक्नोलॉजी को लेना भी एक इनोवेशन है। अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप खोलना है, एक अच्छा एक्टिविटी करना है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आपको इनोवेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? An entrepreneur produces a new product for the consumer as part their need. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? न्यू प्रोडक्ट किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। फॉर द कंज्यूमर एज पर देयर नीड, उनके नीड के हिसाब से नया प्रोडक्ट बनाना। ही फील्स द नीड ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड एज वेल एज द एक्सचेंज ना बेटर लिविंगहुड। क्या करेंगे कि जो भी उसका न्यू प्रोडक्ट है अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, वांट, ह्यूमन वांट एंड वेल एक्सचेंज एंड बेटर लाइवलीहुड, मतलब उसे एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, बेटर लाइवलीहुड मिल जाएगी उस चीज से। इट इज सिस्टमेटिकली प्लान्ड एक्टिविटीज एज पर द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये एक तरीके का प्लान्ड एक्टिविटीज होता है।
जिसके अंदर एक अच्छा स्किल, एक अच्छा नॉलेज यूज होता है। हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजिंग अ बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को बनाना। इट इज एन एक्टिविटी विद वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, साथ में लेके आना पड़ता है चलाने के लिए। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में कवर किया है, तो आप जाके लेक्चर्स को देख सकते हो, समझ में चीजें आ जाएंगी। इन सब चीजों का ध्यान दे के आगे बढ़ना पड़ता है। हैज टू कंसीडर द कलेक्ट अंडर द वन रूफ। ये अलग अलग चीजें एक छत के नीचे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। फोर्थ है आपका क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी क्या होता है? इनोवेशन शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द क्रिएटिविटी। इनोवेशन को एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, किस चीज का? क्रिएटिविटी का एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। कुछ नया बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। द क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिविटी सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। मैनेजरियल स्किल, मैनेज करने की स्किल, हुनर आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी जरूरी है। एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग अ प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने से नहीं होगा, कुछ आपको हमेशा कुछ नया करना पड़ेगा। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। एक अच्छा लीडरशिप स्किल आपके होने की वजह से आप चीजों को आसानी से अचीव कर पाते हो। अदर स्किल कैन बी कंसीडर सेकेंडरी। दूसरे स्किल को आप साइड में रख सकते हो अभी के लिए। आपको सबसे पहला काम है एक अच्छा क्रिएटिविटी आपको करना, आपको अच्छा मैनेजरियल स्किल दिखाना है। An entrepreneur must have ability to lead and manage। एक एंटरप्रेन्योर के पास एक एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि वो अच्छे से लीड कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके। सिक्स्थ पॉइंट है स्किलफुल मैनेजमेंट। स्किलफुल मैनेजमेंट क्या होता है? सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड अपॉन मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है। विद अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप बिकम अ सक्सेसफुल एक्टिविटी। एक प्रोफेशनल मैनेजर होने के बाद ही एक जो आपका मैनेजरियल जो स्किल है आपको वो अच्छी तरह से निखर के सामने आएगा और आप चीजों को अच्छी तरह से कर पाओगे। स्किल मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप बिकम अ सक्सेसफुल एक्टिविटी, तभी आपका एंटरप्रेन्योरशिप एक सक्सेसफुल एक्टिविटी बन पाता है। रिस्क बियरिंग, रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अगर बिजनेस में सक्सेस पाना है तो रिस्क का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है कभी भी वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, यानी इतना ज्यादा भी रिस्क ना ले के डूबने के बाद कंपनी बंद हो जाए। ऐसा रिस्क लेगा कि इससे इसका फायदा होगा लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। Agent is buy the factors of production at a certain price in order to combine them into a product to sell an uncertain price in future। प्राइस में भी ऊपर नीचे हो सकती है। आज आपने कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाया, कोई सामान बताया और फ्यूचर में आपका प्राइस क्या हुआ, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको उतना रिस्क लेके चलना पड़ेगा। दस दे आर रिस्क बेयरिंग एंड अगेंस्ट द प्रोडक्शन। इसके लिए वो लोग रिस्क बेयरिंग हो जाते हैं और प्रोडक्शन होने लगता है। एट है आपका गैप फिलिंग फंक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस होता है। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू गैप फिलिंग। गैप को फिल करो। कौन सा गैप? इट इज एंटरप्रेन्योर जॉब टू फिल द गैप और मेक देम deficiencies which always exist in the knowledge about the production function। प्रोडक्शन फंक्शन में कोई भी गैप है, जैसे कोई चीज़ आपको नहीं पता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हो। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक। आगे देखेंगे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आगे आपका प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए उन्हें बहुत सारे अलग अलग स्टेप को उठाया है ताकि भारत के अंदर मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा सके। यानी हम लोगों के यहाँ काम ना करके हम कभी भी अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट इस समय चाहती है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हैं। तो इसके अंदर जो पहला प्रोसेस है वो है ट्रेनिंग।
यानी आप ट्रेनिंग देके किसी को डेवलप कर सकते हो, या तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हें डेवलप कर सकते हो। तो पहले देख लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट हैज बीन थिंकिंग द एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड। ट्रेडिशनली अगर मैं बोलूँ तो उनका ऐसा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी जन्म लेता है, ना कि उन्हें बनाया जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि कोई पेट से सीख के आया है कि मैं एक अच्छा बिजनेस कर सकूँ, मुझे कोई बना नहीं सकता। तो वैसी चीज़ें पहले माना जाता था। Whereas the modern observation mentioned that some entrepreneur may be born as a large number of them and can be made by the education and training. लेकिन मॉडर्नली अगर हम सोचें कि अगर आप एक ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न नहीं हुए तो आप कुछ कर नहीं सकते। आज के डेट में बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग, बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन देके लोगों को ऐसे सिखाया जा सकता है कि अपने ज़िंदगी में वो कुछ एंटरप्रेन्योर वाला काम कर सके, कुछ नया स्टार्ट कर सके। Something entrepreneur may be born at a large number can be made by education and training. Hence, today there is a need of training to produce a eligible future entrepreneur. इसके लिए अच्छा ट्रेनिंग दे के हम लोग फ्यूचर के अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। ट्रेनिंग इज ए स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान। ट्रेनिंग क्या होता है? एक तरीके का एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को नई नई चीज़ें सिखाते हैं। सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, परवेसिव एंड मॉनिटर टू मेजर द इफेक्टिवनेस। हमेशा वो चीज़ें साथ में चलती रहे, कंसिस्टेंट रहे, परवेसिव रहे और नई नई चीज़ें सिखाते चले, मेजर द इफेक्टिवनेस। इट इज़ द इंटीग्रल इनपुट ऑफ द मैनेजरियल डेवलपमेंट। इंटीग्रल इनपुट होता है, उनके अंदर कुछ नया डालते हैं ताकि वो एक अच्छा मैनेजरियल प्रोसेस कर सके। ट्रेनिंग broadens the visions of entrepreneur by providing them the suitable opportunities for the interchange of inexperience within the outside of the industry. Training broadens, ट्रेनिंग हमें बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? विजन को बढ़ा देता है, हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है। जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, उस चीज़ को हमारे वो बढ़ा देता है। प्रोवाइडिंग देम सुटेबल अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे देगा वो चीज़। इंटरचेंज द एक्सपीरियंस विद इन आउटसाइड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर भी इंडस्ट्री के बाहर भी अपने एक्सपीरियंस को इंटरचेंज करने का मौका हमको मिल जाता है। इट बिल्ड अ नेसेसरी स्किल न्यू एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे स्किल को वो आगे लेके आता है। इट इम्पार्ट नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड प्रोडक्शन मेथड, कंज्यूमर एजुकेशन एक्सेट्रा। अलग अलग नॉलेज, अलग अलग कंज्यूमर्स एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर लेके आते हैं, अलग अलग मेथड लेके आते हैं। Training exposes an entrepreneur to the latest development and can directly or indirectly affect them. जो भी आपका ट्रेनिंग है वो आपको एक्सपोज करता है ताकि आप क्या करो, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है मार्केट के अंदर उस चीज़ से आप मीट हो सको, उस चीज़ से आप मिल सको और उस चीज़ को आप सीख सको। लास्ट पैराग्राफ है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग देयर कैन बी अ मिनिमाइजेशन ऑफ द एक्सेसिव स्क्रैप। अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप से बच सकते हो। स्क्रैप मतलब कोई काम गड़बड़ हो जाए, स्क्रैप का एक्चुअल मीनिंग भंगार होता है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, उस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं, डिफेक्टिव आउटपुट से बच सकते हैं और वेस्टेज से भी बच सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। ट्रेनिंग क्या करता है, हमारे ओवरऑल इफिशियंसी को बढ़ाता है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प इन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में भी वो काफ़ी हेल्प करता है। टीम स्पिरिट बढ़ाता है हमारे अंदर, मतलब ऐसा हम मिल के काम करें, ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। स्टैंडर्डाइजेशन रिड्यूसेस फटीग, मतलब हमारे लेजीनेस को भी दूर करता है। मिनिमाइजेस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को भी दूर करता है। सब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर लेक्चर मेथड। अगर कुछ मेथड की बात करो तो लेक्चर के तरीके से ले सकते हो, जैसे आप लेक्चर बैठते हो उस तरह से ट्रेनिंग भी होती है। डेमोन्स्ट्रेशन होता है, चीज़ों को करके दिखाया जाता है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई आदमी आपको इंस्ट्रक्शन देगा खड़े होकर कि ऐसे करो वैसे करो, वो भी एक तरीके की ट्रेनिंग होती है। ग्रुप में भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल सकता है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस है, सारी चीज़ें हो सकती है आपको इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, एक अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। आगे आपका सेकेंड पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन इज स्टैंडिंग, मतलब मजबूती लाता है उसके अंदर, किसमें, एंटरप्रेन्योर मोटिव एंड एक्वायरिंग स्किल एंड कैपेबिलिटीज टू नेसेसरी ऑफ प्लेइंग एंटरप्रेन्योर रोल। मतलब उनके अंदर एक अच्छी स्किल लेके आता है, एक कैपेबिलिटी लेके आता है, एक स्किल लेके आता है, एक हुनर लेके आता है, ताकि आप उस चीज़ को करने में सक्षम हो जाओ, कैपेबल हो जाओ।
necessary for playing entrepreneurship role efficiency. EDP is advice through which people will latent entrepreneurial traits and identifies. जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चीज़ आपको एडवाइस करता है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ो और लेटेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेट मतलब क्या मतलब बताया था मैंने, एक तरीके का फीचर है। मोटिवेट करता है कि आप नए इंडस्ट्री को चालू कर सको, नए वेंचर को चालू कर सको, ट्रेंड हो जाओ एक अच्छे मैनेजर के लिए, एंड गाइडेड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। हर तरह से आपको गाइड करेगा कि आप नए वेंचर की शुरुआत कर सको। EDP वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गुजरात इन 1970। पहली बार ये चीज़ गुजरात में स्टार्ट हुआ था 1970 के दशक में, एंड वॉज स्पॉन्सर्ड बाय गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उस चीज़ को बढ़ावा किसने दिया था? गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने। EDP आर बेस्ड ऑन अ मैकलेंस एक्सपेरिमेंट इन काटलीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैकलेन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था काटलीनंदा डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश में, वहाँ से चीज़ें निकल के आगे आई है। EDP की में क्या क्या स्टेप होते हैं आपके? EDP का फर्स्ट स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लो, फिर इसमें पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को ढूंढो कि किसके अंदर वो करने की शक्ति है, फिर इसके बाद एंटरप्राइज को ढूंढो कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसके बाद उनको एक्चुअल में ट्रेनिंग प्रोग्राम दो, फिर उसमें सब सिलेक्ट करके लेके आओ कि मतलब कौन ट्रेनिंग देने के लायक है, कौन अच्छा वो काम को कर सकता है। सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल। 6th है आपका सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। किस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए? क्लासरूम ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, वो चीज़ों को भी देखना जरूरी हो जाता है। एक्चुअल ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, देखना और फॉलोअप मतलब देखना है कि वो चीज़ें कितनी अच्छी तरह से हुई है या नहीं हुई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ EDP क्या है? क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव है? फोस्टर द एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन अ कंट्री, मतलब फोस्टर यानी बढ़ावा देना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपके कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से होना चाहिए। सेकेंड है ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ कर लेना, ताकि पूरी तरह से यूज़ कर लेना, किसी भी तरह का वेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन एंड इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस को भी आगे बढ़ाना, आगे लेके जाना। सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में जनरेशन होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़नी चाहिए। वेंडनिंग द बेस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्किल इंडस्ट्री, वाइडन करना, यानी वाइडनिंग मतलब क्या होता है? चीज़ों को बड़ा करना। किस चीज़ को? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो दो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, वो सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। चीज़ें इंडस्ट्रीज जो है आपके देश के अंदर बढ़नी चाहिए। तो ये कुछ लाइक ऑब्जेक्टिव थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग बस ये 2 टॉपिक करने वाले हैं। अगली बार हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, जो कि आपका जो रिसेंट न्यूज़ हम बोल सकते हैं, जो रिसेंट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गाइज आपको वीडियो एक बोलते हैं ना कि अगर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँ मैं तो वीडियो में भी स्लो लग सकता है, मे भी आपको कहीं ना कहीं बोर फील होगा, लेकिन वीडियो वीडियो का पूरा देखोगे टेक्स्ट बुक लेके तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।